आर्मी मेस की इस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे छात्र बहुत दिनों से कर रहे हैं और बहुत सारा डाउट भी आपके मन में है दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के। आइए उस सभी चीजों को आसानी से हम दूर करते हैं, आपको समझाते भी हैं बेहतरीन तरीके से। अप्लाई डेट इसका क्या हो सकता है, कब तक आप इस फॉर्म को भरेंगे, कैसे भरेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा। सबसे बढ़िया बात है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों पर अलग अलग पोस्ट इसमें आ रहा है और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप इस नौकरी को ले भी सकते हैं। आइए इन सभी बिंदु पे हम आसानी से चर्चा करते हैं। अलग बात है कि इसको भरा नहीं जाए, ये अलग चीज है, लेकिन वैकेंसी यहां पे बहुत सारा खाली होता है क्योंकि ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों डिपार्टमेंट में यहां पे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम आर्मी मेस यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के बारे में आपको अच्छे से हम समझाने वाले हैं, कैसे आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारा डाउट आपके मन में है कि इस वैकेंसी को बहुत दिन से आने का था लेकिन अभी तक नहीं आया है और कहां ये रुका हुआ है, क्यों ये वैकेंसी नहीं आ पा रहा है और आएगा तो क्या धमाल मचाएगा, यानी कि कितने सारे युवाओं को नौकरी लगेगा और किस प्रकार से हम नौकरी ले पाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, ये बहुत बड़ा विभाग है, यहां पे वैकेंसी हमेशा खाली होते रहता है। अलग बात है कि इसको भरा नहीं जाए, ये अलग चीज है, लेकिन वैकेंसी यहां पे बहुत सारा खाली होता है क्योंकि ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों डिपार्टमेंट में यहां पे मतलब पोस्टिंग दिया जाता है। इस वैकेंसी के द्वारा कहा जा रहा है दोस्तों कि 41,822 पदों पे बहाली आना है और ये बहाली अलग अलग पोस्ट के लिए होगा। 10th वाले भी इसको अप्लाई कर पाएंगे, 10th वाला भी पोस्ट है वो भी आपको हम समझाते हैं, 12th का भी पोस्ट है, ग्रेजुएशन का भी पोस्ट है। लेकिन इस वैकेंसी का जो अप्लाई डेट होने वाला है, अभी तक ये संभावित सभी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 16 नवंबर से ये फॉर्म अप्लाई हो सकता है आपका, इसी 16 नवंबर 2024 से। लेकिन मुझे संभावना कम है, ऐसे आप लोग का क्या संभावना, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस भर्ती को भरने के लिए बहुत सारे युवा बहुत ही दिनों से बेताब हैं। ऐसे मेरा वीडियो बहुत ही कम आता है, इस पे आपको हम पहली बार ही ये सूचना दे पा रहे हैं, लेकिन ये सूचना आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बार बहुत सारा नोटिस वायरल हो रहा है जो कि विभाग से जानकारी मांगा जा रहा है कि कितना पद आपके पास खाली है और कितना भरा हुआ है, ताकि वैकेंसी जो आएगा कहां कहां पे कितने पद होंगे वो सब जानकारी हमें दीजिए। और बहुत सारा नोटिस आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी वायरल चल रहा है जो कि आर्मी मेस के लिए चल रहा है। अब आपको हम बता दें दोस्तों पोस्ट कौन कौन सा आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले पोस्ट नेम में देखिए, मेट का पोस्ट आपका आने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में बहुत सारे पोस्ट होंगे, 10th पास पर ही होंगे। स्टोर कीपर का पोस्ट आपके पास आने वाला है। ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट आने वाला है। आर्किटेक्ट कैडर का पोस्ट आने वाला है। उसका बैरक स्टोर ऑफिसर का पोस्ट आने वाला है, सुपरवाइजर का। और ये सब पोस्ट जो होगा उसमें सभी मिलाकर के वैकेंसी जो होगा 41,822 पद पे ये वैकेंसी आएगा। अब मेट का अगर हम बात कर लें तो ये 10th प्लस ITI पर पोस्ट आएगा और सबसे ज्यादा सीट इसी में बताया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि इतना सीट इसमें खाली है और इतने सीटों पे आपका वैकेंसी निकलने वाला है। इसमें जो वैकेंसी निकलेगा दोस्तों वो आपका इससे कम सीट, यानी कि पहले से भी कुछ सीट भरा जा चुका है आपका। बहुत सारा विभाग से इसमें जाता है, जैसे UPSC के द्वारा भी सिलेक्शन होता है, इसमें SSC के द्वारा भी होता है। तो बहुत सारा पोस्ट भरा भी गया है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट अभी भी इसमें वैकेंट है जो कि आना है। आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इसका तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं। कोर्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं कहीं पे, जबकि किसी को भी अच्छे सिलेबस का जानकारी नहीं है और उसको ये पता नहीं है कि वैकेंसी कब आ रहा है। तो आप ये गलत कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और अगर आर्मी की भर्ती है तो आपको थोड़ा सा मेहनत भी इसके प्रति करना चाहिए, जानकारी आपको लेना चाहिए, ताकि किसी भी चीज को आप मिस ना कर पाए अगर अपॉर्चुनिटी अचानक आ गया तो, ठीक है। क्योंकि किसी के पास भी सटीक जानकारी, इसका सही नोटिफिकेशन, सही इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी तरह का कोई भी घोषणा नहीं किया गया। इस चीज को आप लोग समझिए, क्योंकि हमारे चैनल से आप जुड़े रहते हैं। आनंद स्टडी ऑनलाइन को आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं, लाइक भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, इसलिए सटीक जानकारी देना मेरा काम है आपको, और आपको भी सतर्क होना आपका काम है, ठीक है। तो ये जानकारी ध्यान रखिएगा, जानकारी तो पूरा जान लीजिए लेकिन सतर्क भी आप रहिए। फिर बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में। आप 10th पास पे ही अप्लाई कर पाएंगे, जो भी 10th पास कर लिए हैं युवा, जो भी कि इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 11,316 पोस्ट बताया गया है। स्टोर कीपर में आप 12th पास अगर कर चुके हैं तो आप इसको डाल सकते हैं। 1,026 पोस्ट इसमें बताया गया है। ड्राफ्ट्समैन में आप 944 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप A का है, इसमें 44 पोस्ट निकलेगा, बहुत ही कम पोस्ट है। बैरक स्टोर ऑफिसर है, इसमें 120 पोस्ट निकलेगा, जो कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो इसको डाल सकते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर का भी निकलेगा 534 पोस्ट। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप बैरक स्टोर कीपर के लिए सुपरवाइजर में भी आप डाल सकते हैं, 534 पोस्ट यहां पे रहने वाला है। तो इन सभी तरह का जानकारी आपको हम दिए, जो कि 41,822 पदों पे वैकेंसी निकलने वाला है। और ये सभी वैकेंसी का फायदा आपको जरूर उठाना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं
आप कर सकते हैं। एक से ज्यादा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल अगर हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम फॉर्म फी का बात कर ले दोस्तों, तो जनरल और ओबीसी को मात्र 100 रुपया लगने वाला है भरने के लिए इस फॉर्म को। ठीक है, जब अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा तो मात्र 100 रुपया में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि SC ST और अदर जो भी कैंडिडेट है उनका 0 रुपया पे फॉर्म भराएगा। बस ये आपका ओबीसी और जनरल वालों को, या EWS भी कह लें उसको, इसमें आप लोग का 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग एज का बात कर ले दोस्तों, तो अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो आपका 18 वर्ष अगर पूरा हो चुका है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज किसी के लिए भी 18 रखा गया है, और जनरल EWS के लिए 18 से 25 तक आप इसको डाल सकते हैं। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष का छूट आपको मिलेगा, यानी कि 18 से लेकर के 28 तक आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आप इसको 18 से लेकर के 30 साल तक की अवस्था तक आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए भी। और इसी बीच आपको हम बता दें दोस्तों कि इस बुक का जानकारी हम थोड़ा देर बाद आपको देने वाले हैं कि इस बुक का अहमियत इस एग्जाम में और किसी भी एग्जाम में क्या होगा। ये पूजा पब्लिकेशन का GK GS का बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो बहुत बड़ा गलती आप कर रहे हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। फिर आपके मन में ये भी आ रहा होगा दोस्तों कि ठीक है, इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन इसका सैलरी क्या होगा 10th वालों के लिए जो 10th पास पे भरेंगे, 12th वालों के लिए क्या होगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए क्या होगा। क्योंकि इस जॉब में जाने के बाद आपको एक बात तो पता है कि आर्मी का नाम लेते ही रुतबा आपका सबसे बड़ा होने वाला है, और ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट भी है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि इसमें ऊपरी इनकम आपको बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, जैसे आपको स्टेट पुलिस में देखने के लिए मिलता है, लेकिन रुतबा आपका सबसे ऊपर ही रहेगा, बशर्ते कि इसका सैलरी आपका स्टेट पुलिस से या किसी भी अन्य सरकारी जॉब से ज्यादा ही होता है, उस पोस्ट का उस लेवल पे ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगर हम 10th लेवल का बात कर ले, जो कि मेट का पोस्ट आने वाला है, MTS का पोस्ट आने वाला है, उसका बात कर ले, तो उसमें कम से कम आपको 38 से 41 हजार के करीब में आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, मतलब 38 से 41 हजार के करीब में आपको सैलरी मिलेगा, सभी अलाउंस, सभी आपका जितना भी भत्ता वगैरह होता है वो सब जोड़ करके इतना मैक्सिमम सैलरी इसमें दिया जाता है, जो कि कार्यरत हैं वो बताए हैं। ठीक है, आप अगर और पुराने आप हो जाते हैं तब तो और ज्यादा। अगर आप इंटरमीडिएट पास पे जा रहे हैं इसमें, फिर तो आपका सैलरी लगभग 45,000 रुपया हो जाता है, लगभग 45,000। अगर आप ग्रेजुएशन पास पे जा रहे हैं तो 50 प्लस। वो कैसा पोस्ट है, कैसा काम है, किसी का 55, किसी का 53, किसी का 56, 57 भी हो जाता है ग्रेजुएशन पास का। तो ये सैलरी आपको यहाँ पे मिलता है, और इसके लिए आप कितना मेहनत कर सकते हैं वो आप जरूर सोचिएगा। फिर आपके सिलेक्शन प्रोसेस का बात आता है कि चयन प्रक्रिया मेंस में क्या होगा। तो सबसे पहले आपका रिटर्न लिया जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए, लेकिन उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, और डॉक्यूमेंट्स में क्या जानकारी चाहिए अभी बताते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर मेडिकल भी इसमें जरूरी होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। कुछ पोस्ट के लिए जो ग्रेजुएट वाले पोस्ट है उसके लिए आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, आइए बताते हैं डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा। देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपका है, जिस भी पोस्ट के लिए आप भरेंगे, जैसे 10th के लिए भरते हैं तो 10th तक का जितना भी सर्टिफिकेट है वो सब तैयार रखिएगा। 12th अगर किए हुए हैं उस पे भरते हैं तो वहां तक का सर्टिफिकेट आप तैयार रखिएगा। ग्रेजुएशन अगर किए हुए हैं तो वहां तक का सर्टिफिकेट आपको पूरा तैयार रखना है, किसी भी चीज से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपका फॉर्म भरते समय भी मांगा जाएगा, और वहां पे भी आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, मिलाया जाएगा, कोई भी फर्जी यहाँ पे नहीं कर पाए। दूसरा है सिग्नेचर वगैरह आप भरते समय देंगे ही, फोटोग्राफ आप रखेंगे नया, वर्तमान का 3 महीने पहले का जब से फॉर्म आएगा उस समय तक का रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे बताया गया लेकिन जरूरी नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर रखिएगा, OBC से हैं आप, SC ST से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी होगा। डिसेबिलिटी है तो वो भी सर्टिफिकेट आपको अगर मांगा जाएगा तो वो जरूरत है अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है किसी काम को लेकर के, क्योंकि जब आप आर्मी मेस के जॉब में जाते हैं तो आपको बहुत अलग अलग तरह का काम मिलता है, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर के बहुत अलग अलग तरह का काम मिलता है जो कि आर्मी मेस से संबंधित होगा, और वहां पे आपको मजा भी आएगा काम को करने में। अलग बात है कि आप जनता से दूर रहेंगे, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे चीजों को देख पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे, अपने मतलब अनुभव वहां पे दे पाएंगे जो कि आपको पसंद भी होगा। तो उस काम में अगर आपका सर्टिफिकेट पहले से है तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका जरूरत होगा दोस्तों, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं वहां का डोमिसाइल बनवा लीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या
आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना, अगर कुछ भी है आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, तो वो काम हो जाएगा। मोबाइल नंबर अपना रखिएगा, ईमेल आईडी अपना रखिएगा, बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होगा तो आप इस फॉर्म को भी भर पाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप वेरीफाइड भी हो पाएंगे। अब आपके सिलेबस पर अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों कि मेंस का सिलेबस क्या होगा, सबसे पहले तो आपको बता दें कि 10th पर जो आप पोस्ट भरेंगे, 12th पर जो पोस्ट भरेंगे और ग्रेजुएशन पर जो पोस्ट भरेंगे, सबका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा और क्वेश्चन का जो क्वालिटी होगा, जो डीपली क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग आएंगे। 10th का अलग, 12th का अलग, ग्रेजुएशन का अलग, और किसी में अलग भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, नंबरिंग भी अलग हो सकता है। तो नॉर्मल अगर आपको हम बता दें, यहां पे आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन रीजनिंग? जो जनरल कंपटीशन का रीजनिंग होता है वहां से। इंग्लिश से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके कहने का मतलब जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो ये कहा गया है। और उसके बाद मैथ से भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा बात कि आपका कहा गया स्पेशलाइज्ड टॉपिक, यानी कि स्पेशल कोई टॉपिक, जैसे कि आप मेट के लिए अप्लाई करते हैं, 10th प्लस ITI है, तो हो सकता है ट्रेड से आपका स्पेशल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो इस टाइप से आपको अपने सिलेबस पर ध्यान देना होगा और अभी से ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आप किस वैकेंसी को डालने वाले हैं, कौन सा पोस्ट के लिए आप डालने वाले हैं, उसी प्रकार से आप तैयारी को करेंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर आप पूछना चाहें कि क्या पढ़े हम अभी, तो आप अपने जीके जीएस को तैयार करिए इस बुक से। पूजा पब्लिकेशन का ये बुक है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप आर्मी मेंस के लिए ही नहीं, आप किसी भी इंडिया में कोई भी सरकारी जॉब निकलता है, अगर वहां पे जीके जीएस का सवाल आता है, तो ये पूजा पब्लिकेशन का लेटेस्ट वर्जन का बुक आपको हमेशा काम आने वाला है। इसके बारे में आपको हम पहले भी बताए थे, और अभी ये जान लीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक ही काम होना चाहिए कि जीके जीएस और मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करें, ताकि मेरा स्कोर हमेशा हाई हो। स्पेशलाइज्ड टॉपिक अभी आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय आपको हम डीपली बता देंगे कि क्या आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आप जीके जीएस करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा मेहनत करिए और इंग्लिश को देखते चलिए। अगर इंग्लिश ने तो मैथ को देखिए, और रीजनिंग को तो छोड़ना ही नहीं, क्योंकि सबसे ईजी है और वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आप उसको बना पाएंगे। अब कितना क्वेश्चन कहां से आ रहा है ये भी आपका डाउट होगा। आप बता दें आपको कि रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और इंग्लिश और जीके को मिला के, इंग्लिश और जीके दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप देखेंगे जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत बड़ा है। और जब आप पूजा पब्लिकेशन के इस बुक से पढ़ते हैं जीके, तो कहीं भी आपको डाउट नहीं आएगा, खुद से आप पढ़ सकते हैं, कहीं क्लास कोचिंग करने का आपको जरूरत नहीं है। ये जनरल कंपटीशन का बुक है जीके जीएस का, जो कि आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। आप मेंस का तैयारी करें या किसी भी वैकेंसी का आप तैयारी करें। फिर तीसरा आपका हो जाएगा मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है ऐसा कि स्पेशल जो टॉपिक होगा वहां से, कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 क्वेश्चन आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 50 क्वेश्चन आएगा। और ये क्लियर हो पाएगा जो नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लियर रूप से ऑफिशियली तब, ठीक है। ऐसे मान करके चलिए कि अगर 50 क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, तो टोटल क्वेश्चन का संख्या आपका 125 हो जाएगा, जो कि 125 मार्क्स देगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर देगा, और 2 घंटा का आपको समय मिलने वाला है, ठीक है, 120 मिनट का। तो 120 मिनट में लगभग 125 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में। और अलग अलग, जैसे ग्रेजुएशन लेवल का है, इंटर लेवल का है, 10th लेवल का है, उसके लिए तो अलग अलग व्यवस्था होगा ही। अभी आपको हम नॉर्मल बता रहे हैं, इसीलिए आपको हम सही जानकारी ये देना चाहते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं इसका, तो जीके जीएस को बिल्कुल मत छोड़िए और रीजनिंग को बिल्कुल मत छोड़िए। कि अगर वैकेंसी आता है और थोड़ा सा भी सिलेबस में ऊंच नीच होता है, तो ये दोनों तो बदलने वाला नहीं है, बाकी कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जरूर इस बुक को आप लोग परचेज करिए। इसका ऑनलाइन हम लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, और इस बुक में बहुत ही अच्छी जानकारी जीके से संबंधित है, जो कि आपको हायर लेवल का भी अगर आप तैयारी करते हैं वहां से भी ये कवर हो जाएगा। ये अच्छा था, गाइड के रूप में भी आपको काम करेगा, हमेशा आपको ये बताएगा कहां पे आप गलती कर रहे हैं, कहां सही कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट का बुक है, आपके पास जरूर होना चाहिए। तो इस वीडियो में दोस्तों आर्मी मेंस का जो लेटेस्ट अपडेट था वो आपको हम दे पाए कि अभी क्या हल्ला चल रहा है, यानी क्या लोग सोच पा रहे हैं, क्या आपको जानना चाहिए। अभी बहुत ही ज्यादा आपको प्रिपेयर नहीं हो जाना इस वैकेंसी के लिए, क्योंकि अप्लाई डेट बोला गया है 16 नवंबर से होगा। वो देखते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। किसी भी तरह का ऑथेंटिक अपडेट आएगा तो आपको हम जरूर बता दिया करेंगे, और इसका तैयारी कैसे करना है, कब तक करना है, कितना करना है, ये सभी चीज भी आपको हम अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताएंगे। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हैं, लाइक भी कर देते हैं और कुछ लोगों में शेयर भी कर देते हैं तब, ठीक है। बहुत सारा चीज इसके लिए आने वाला है, आपको ज्यादा भी क्लास कोचिंग पकड़ने का जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी के माध्यम से हम बताएंगे कि आप इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, और निकाल भी आप पाएंगे आराम से। मैक्सिमम इसमें वैकेंसी आना ही है,
ठीक है, उसका लाभ भी आपको उठाना है, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज ढंग से समझ में आया होगा। नौकरी बेस्ट है, बस तैयारी आपको बेस्ट करना होगा और बस इंतजार है इस वैकेंसी का। बहुत दिनों से इंतजार है, हमें भी है, आपको भी है, और देखते हैं कब तक ये वैकेंसी आने वाला है। ठीक है, और इस वैकेंसी का अगर 16 नवंबर को ये नहीं आया तो उम्मीद करते हैं कि ये दिसंबर तक में भी इसका कोई सूचना आ जाना चाहिए, ताकि आप लोग प्रिपरेशन कम से कम स्टार्ट कर दें और ज्यादा कोचिंग क्लास करने से भी बचिएगा। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सब्र कर लीजिए और जुड़े जरूर रहिएगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ चुका है, डिटेल से इस वीडियो में बता चुके हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। अगर आर्मी मेस का काम क्या होता है, रुतबा क्या होता है, कैसे वो कमाता है, पैसा कितना कमाता है, कहाँ ड्यूटी मिलता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इनहैंड सैलरी क्या होता है, ये सभी चीज जानना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। उस पर भी बेस्ट वीडियो आपके लिए हम बना देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिएगा, तैयारी बेस्ट करता रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।